कुछ चीजें ऐसी होती हैं, स्पोर्ट्समैन अगले स्पोर्ट्समैन की एक्टिविटी देखता है, उसको देखता है तो वो काफी गलतियां नोट करता है। तो मैंने उसको देखा, वो मुझसे ज्यादा वो डरा हुआ था। तो मेरे दिल में तो मैं उस जिस मैं मैं अपने जिस लीडर को फॉलो करता हूँ, तो उसका यही कहना है कि यार आपने हमेशा अपने जहन में ये रखना है कि हम मैंने हार से बचना नहीं है, मैंने हमेशा जीत के लिए जाना है। हमारे यहाँ स्पोर्ट का जो ऑफिशियल होता है, उसका सदर होता है, कुछ भी होता है, उसको उस गेम का पता ही नहीं होता, कि फिर उसके अंदर एहसास ही नहीं होता उस गेम के खिलाड़ियों का। तो हमारे जो बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह से वो कभी बॉक्सिंग खेले नहीं, उनको ग्लव्स नहीं बांधने आते। क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को दूंगा। ही वॉज एन इंटरनेशनल बॉक्सर, मिस्टर खावत बिन अफरीदी। वही और बात। उन्होंने मेरे अलावा 50 से 60 लड़का तैयार किया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह उन्होंने लड़के दिए हैं जो इस वक्त मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं। हमारे साथ है शाहिर। शाहिर, आपको वेलकम करते हैं। आपने सबसे पहले तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपने बता दिया कि पाकिस्तान से जो भी टकराएगा उसको पाश पाश कर देंगे, आगे नहीं आने देंगे। अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग का थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग की मेरी जर्नी जो है वो 4 साल पहले शुरू हुई थी। और अभी तक मैं 3 एशियन टाइटल जीत चुका हूँ। और ये मेरा WBA का टाइटल था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडियन फाइटर पर आया। और मेरे लिए काफी खुशी खुशी का खैर, बायस है कि मैं एशियन चैंपियन बना हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद आगे जो मेरा सफर है वो वर्ल्ड टाइटल के लिए। और इसी तरह मुझे मेरी कौम सपोर्ट करेगी जिस तरीके से कर रही है। आप लोग हैं, बाकी लोग हैं, और इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड टाइटल जरूर करूँ। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप मजीद कामयाब हो, मजीद मेडल्स लेके आए पाकिस्तान के लिए। शहीद, अब जग अगर बात हो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, रिवायती हरीफ भारत से जब मुकाबला होता है तो उस वक्त किस तरह की फीलिंग आती है? कोई अलग जज्बा होता है? माइंड में क्या चल रहा होता है उस वक्त? जी देखें, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, तो मुझे फाइट से पहले तक तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसी फाइट के दिन करीब आने लगते हैं, हम्म। सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है बिल्कुल, और लोगों की वीडियोस बाकायदा बनना शुरू हो जाती है, मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि सबसे हार जाओ, इंडिया से नहीं हारना। बस ये वाला जो जुमला होता है ना, वो इंसान को बिल्कुल 100% प्रेशर के एक हम्म। कुएं में धकेल देता है। और फिर वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि यार ये क्या कह दिया इस बंदे ने, बिल्कुल। सबसे हार जाओ, इंडिया से नहीं हारना। तो फिर वो शाहिर, काफी प्रेशर होता है, जब और आप भारतीय उस हरीफ के साथ प्रेशर में मुकाबला खेलने कर का रहे मजा थे, ही अलग है। तो ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि जी। बस मैच तो अब मेरे हाथ में है? नहीं, मैं पर्सनली आपको ये बताऊं, मैंने मेहनत इतनी ज्यादा की थी। 3 महीने मैंने भरपूर इस फाइट के लिए ट्रेनिंग की थी। और वेरी जब मैं गुड। रिंग में गया और वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और काफी लोग मैंने देखे, और उसके बाद ही मुझे जब वो तराना बजा, तो मुझे उसी वक्त ये लगा कि मैं बस अब इसको नहीं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह मैं जीत जाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। क्योंकि हमारे तराने का मजा ही ऐसा है कि वो मैं सुन के इतना जज्बाती हो गया था, मैंने कहा बस जज्बा हुब्बुल अब नहीं वतनी जाग छड़ना है। जाता है। तो शहीर, अभी अभी एक प्रेशर की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल बहुत प्रेशर होता है जब आवाम की उम्मीदें आपसे जुड़ जाएं। और फिर ये जो बात आपने कही था कि कुछ भी हो जाए, किसी टीम से भी हार जाए, बस इंडिया से नहीं आपने हारना, तो इस प्रेशर को फिर कैसे हैंडल किया जब आप रिंग में खड़े थे, आपका ओपोनेंट आपके सामने था, तो क्या चल रहा था ब्रेन में? जी देख, इससे पहले तो मेरा वार्म अप भी नहीं हो रहा था, मैं इतना ज्यादा नर्वस था। क्योंकि और जाहिर सी बात है, वो भी तैयारी करके आया था, अपनी इंडियन टीम को हम्म। रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके भी दिल में ये सब चल रहा होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, स्पोर्ट्समैन अगले स्पोर्ट्समैन की एक्टिविटी देखता है, उसको देखता है तो वो काफी गलतियां नोट करता है। तो मैंने उसको देखा, वो मुझसे ज्यादा वो डरा हुआ था। तो मेरे दिल में तो मैं उस जिस मैं मैं अपने जिस लीडर को फॉलो करता हूँ, तो उसका यही कहना है कि यार आपने हमेशा अपने जहन में ये रखना है कि हम मैंने हार से बचना नहीं है, मैंने हमेशा जीत के लिए जाना है। वेरी तो नाइस। मैं जीत इस के लिए जीत गया, का हार से बच। क्रेडिट किसको देंगे आप? ऑब्वियसली मैं जीत का क्रेडिट अपने जो मेरे ट्रेनर हैं, मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं, और उन्होंने मुझे हमेशा ट्रेन किया है बॉक्सिंग के लिए। बचपन से विरासत में हमें बॉक्सिंग मिली। और उन्होंने मुझे मेरे अलावा 50-60 और पाकिस्तान को फाइटर दिए, उनको मैं क्रेडिट अच्छा, दूंगा। मैं उनका बिल्कुल। नाम लेना शहीद, चाहूंगा, ये सखावत बिन बताइएगा कि अफरीदी। अब आप चूंकि फाइटर हैं और आपने ये इवेंट, ये टाइटल अपने नाम किया,
तो ये बताइएगा कि रियल लाइफ में ऐसा क्या काम करते हैं या ऐसे कौन से मामलात हैं जो आपके इंस्पिरेशन बनते हैं, जहाँ से आप ये अपने फाइटर वाला एक मोड लेके आते हैं? जी देखें, फाइटर तो मैं बिल्कुल बचपन से ही था, हमें बॉक्सिंग विरासत में मिली है। लेकिन रिंग से बड़ी जो जंग होती है वो स्पॉन्सरशिप की तलाश होती है मेरी अच्छा। नज़र में, हम स्पोर्ट्समैन के लिए। हम्म। एक्सेप्ट क्रिकेटर्स, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको जितनी ज्यादा लड़ाई वो रिंग में लड़ते हैं या ग्राउंड में लड़ते हैं, उससे ज्यादा लड़ाई वो बाहर कंपनीज और इन सब से। क्योंकि जब मैं 100 कंपनीज के दरवाजे खटखटाता हूँ तो 99 जो मुझे ये जवाब देते हैं कि यार वी कैन नॉट इन्वेस्ट ऑन यू, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्रिकेट में। जब ये जवाब सुनते हैं तो काफी हमें तकलीफ होती है। तो शहीर, पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सॉरी, किसको? स्पोर्ट बोर्ड को? जी, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को। स्पोर्ट्स बोर्ड को मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, आप जिस स्पोर्ट्स को ऑन करें, जिस स्पोर्ट्स के आप फेडरेशन के सदर बनाएं, कम से कम वो बंदा जो है उस स्पोर्ट्स के अंदर मेडलिस्ट हो, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया वो उसने। हमारे यहाँ स्पोर्ट का जो ऑफिशियल होता है, उसका सदर होता है, कुछ भी होता है, उसको उस गेम का पता ही नहीं होता, कि फिर उसके अंदर एहसास ही नहीं होता उस गेम के खिलाड़ियों का। तो हमारे जो बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह से वो कभी बॉक्सिंग खेले नहीं, उनको ग्लव्स नहीं बांधने आते, तो उनके अंदर कभी एहसास आएगा ही नहीं कि बॉक्सर्स की क्या तकलीफ होती है। और वो सही। तो ये एक चक्कर होता है। और ये पाकिस्तान बॉक्सिंग जो अमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन है, मेरे ख्याल में उनको ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए, ताकि जितने भी बॉक्सर्स हैं उनके अंदर एक मेहनत करने की एक लगन है, वो भरपूर रहे और वो कभी अपने मुल्क का नाम किसी तरीके से बदनाम ना करें। इससे पहले आपको पता है मेच्योर बॉक्सिंग में कितने लड़के स्लिप हो चुके हैं, बाहर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, नौकरियों के चक्कर में अपने मुल्क को छोड़ देते हैं, और सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम में आए रोज़ ये बात करते हैं कि क्रिकेट के अलावा, मतलब क्रिकेट ठीक है, एक फेमस स्पोर्ट है, उसको ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन क्रिकेट के अलावा और कई हमारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो दीगर खेलों के अंदर मेडल्स लेकर आ रहे हैं, और जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है वो उनको ज़रूर सपोर्ट करे, ये हमारा भी मैसेज है। शहीर, इससे पहले आप एक बात कर रहे थे और वो बात एक सवाल के दौरान अधूरी रह गई, आप क्रेडिट दे रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब आप वो बात पूरी कर लें। जी बिल्कुल, क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को दूंगा। ही वाज एन इंटरनेशनल बॉक्सर, मिस्टर खावत अफरीदी, और उन्होंने मेरे अलावा 50 से 60 लड़का तैयार किया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह उन्होंने लड़के दिए हैं जो इस वक्त मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं, और अभी तक वो कर रहे हैं। और उनका एक ही उनका मिशन है कि ड्रग फ्री लड़का हो, जितने भी हमारी नेशन है वो पढ़ा लिखा बच्चा, और उसके अलावा हम गर्ल्स को भी तैयार कर रहे हैं। हमारी काफी लड़कियां हैं, रोमा यूसुफ है, उनके अलावा मारिया एक लड़की है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। तो हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिद साहब इसमें आगे से आगे हैं। और लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि उन्होंने कभी हुकूमत की तरफ से कोई ना गिला किया ना कुछ, लेकिन वो कर रहे हैं इसके लिए, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम की तरफ से। ज़बरदस्त शहीर, आप पाकिस्तान के हीरो हैं, आप हम सब के हीरो हैं। मज़ीद आगे बढ़ें, कामयाबी हासिल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, उसके बावजूद ये लोग जाते हैं अजीम, और वहाँ पर जाकर परफॉर्म करके जीत कर आते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये जज्बा हुब्बुल वतनी बहुत ज़रूरी है।